लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिज़ायर्स यानी इच्छा पूर्ति के नियम के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिज़ायर्स के रूल नंबर 5 की बात करेंगे, दैट इज सक्सेस इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट अ गारंटी। सफलता एक संभावना है, निश्चितता नहीं है। My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional program that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल गलत है और एक ये डरे हुए आदमी का शोषण करता है। इस विषय पर हमने डिटेल में बात करने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने एक लॉ दिया है और जिसका नाम है लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिज़ायर्स। इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि सही इच्छाएं मुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। राइट डिज़ायर्स लीड्स मी टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी चीज़, सही इच्छाएं जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं तो वो मेरा जुनून बनती हैं। द राइट डिजायर्स व्हेन दे गो टू सबकॉन्शियस माइंड दे बिकम पैशन। दैट इज रूल नंबर 2। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तीसरी चीज कि जब मेरा पैशन बनती हैं डिजायर्स तो मुझे एक नई दृष्टि देती हैं उन अपॉर्चुनिटीज को देखने की जो नेचर में अवेलेबल हैं। ये रूल नंबर 3 है और इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बात किया है। और चौथी चीज़ हमने जो बात की है रूल नंबर 4, वो ये है कि जब मेरी दृष्टि पड़ती है उन चीज़ों पर, जब मेरी नज़र में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इसके बाद जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, राइट एक्शन करते हैं, तब हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और 5वां पॉइंट आता है, द लास्ट रूल ऑफ लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिज़ायर्स इज दैट सक्सेस इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट अ गारंटी। इसके ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। जो मैंने अभी वीडियोस की मैंने बात की है वो सारे लिंक्स मैंने इसमें प्लेलिस्ट की तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखे हैं। तो अगर आपने किसी वजह से नहीं देखे हैं और आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग उस लिंक को ओपन करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सक्सेस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी एंड नेवर अ गारंटी। ये भी एक बुनियादी कारण है जिस वजह से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत कहता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही प्रकृति मुझे लाकर देती है। यानी सोचने से ही मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यानी मेरे मन में अगर मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूं तो मेरा मन इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होगा। और बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वे डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। इस बारे में मैंने पहले बात की है, लेकिन एक जस्ट बहुत छोटे से में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी गेम अगर टीम्स खेलती हैं तो कोई भी टीम हारने की इच्छा से तो नहीं खेल रही है। जो भी टीम खेलती है वो पूरा मेहनत करती है, वो पूरा इच्छा से खेल जीतने की इच्छा से ही खेलती है। लेकिन उसमें के बावजूद भी दोनों टीमें तो एक साथ जीत नहीं सकती। एक ही टीम जीत पाएगी, एक को तो हार नहीं होगा। अब अगर वो जो जीत हारने वाली टीम है, अगर वो भी ये सोचती है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने पूरा फॉलो किया है और मुझे जीतना ही चाहिए, तो अगर वो हार जाती है तो ऑब्वियस है कि उसके डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखें तो कितने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनको सक्सेस मिलती है, जिनको क्योंकि सीट्स उतनी अवेलेबल हैं। अब बाकी के जो 80% जो बच्चे सफल नहीं होंगे, जिनको वो सिलेक्शंस नहीं मिलेगा, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, जेईई हो, जिसमें भी हो, तो क्या वो 80% बच्चे हारने की इच्छा से एग्जाम दे रहे थे? नहीं। सक्सेस तो उतने ही लोगों को मिलेगी जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और बाकी के लोग अगर ये सोचते हैं कि क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा पालन किया है, फॉलो किया है और उसके बाद मैं फेल हो जाता हूं, तो फिर इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं भी इस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं करता है कि सफलता सिर्फ एक संभावना है, निश्चितता नहीं है।
राइट? तो लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में हमने इस चीज को भी इंक्लूड किया है, ताकि जब हम अपनी सही इच्छाओं को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर पैशन बनाएं, पैशन बनाने के बाद हम उन अपॉर्चुनिटीज को देखें और उन अपॉर्चुनिटीज पे पूरा पुरुषार्थ भी करते हैं, तब भी हमें मालूम है कि सफलता सिर्फ एक संभावना है। अगर मैं सफल नहीं भी होता हूं तो भी मेरी मन में एक तैयारी होती है, और अगर मैं सफल नहीं होता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। लेकिन आज हम समझते हैं इस वीडियो में कि सफलता क्या है और क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं अपनी इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये गारंटी नहीं है। राइट? अब समझते हैं कि सफलता क्या है। आप अपने ही जिंदगी के अनुभवों से देखें तो हम सबकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, कुछ नीड्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि हम सफल हैं। जैसे एक 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? इफ ही डज नॉट यूरिनेट इन हिज पैंट्स देन वी कैन से दैट ही इज सक्सेसफुल। एक 7 साल 8 साल का बच्चा है, अगर उसको मार्केट से अपने घर आने का रास्ता खुद पता लग गया, अकेला जाके आ सकता है बिना पेरेंट्स की उंगली पकड़े हुए, तो ये उसके लिए सफलता की डेफिनेशन है। जब बच्चा 15 साल का हो जाता है और उस समय वो 10th में अच्छे मार्क्स ले आए, उसको अपनी पसंद की स्ट्रीम मिल जाए, यही उसके लिए सक्सेस है, क्योंकि उसकी यही इच्छा है। अगर पूरी हो जाती है तो सक्सेस है उसके लिए। यही बच्चा जब 12वीं में जाता है तो वो 12th में अच्छे मार्क्स ले आए, जिस कंपटीशन की वो तैयारी कर रहा है उसमें क्वालिफाई हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, यही तो उसके लिए सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसकी यही इच्छा है, और अगर ये इच्छा पूरी हो जाती है तो ही सक्सेसफुल। यही बच्चा जब बड़ा होता है, 25 साल की उम्र में आता है, तब उसकी इच्छा होती है कि मुझे जॉब मिल जाए, और अगर उसको जॉब मिल जाती है तो यानी ही सक्सेसफुल। 35 साल की उम्र में जाते हैं तो जस्ट बी अ फैमिली मैन, मेरा एक परिवार है, वाइफ है, इसका मतलब क्या हुआ, और मेरी एक अच्छी जॉब चल रही है, मेरी इंक्रीमेंट्स मिल चुकी हैं, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। यही तो 35 साल के आदमी की इच्छाएं हैं। अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाती है तो उसको लगता है कि वो सफल है। 45 साल की उम्र में जब आ जाते हैं तो उसकी अपेक्षा क्या होती है कि हम जवान दिखें। अब हम 45 साल की उम्र हो गई, लेकिन 45 साल के ना लगे, हम जवान दिखें, और अगर हम जवान दिखते हैं, ये मेरी इच्छा है, अगर ये पूरी हो जाती है तो इसका मतलब हम सफल हैं। और बड़े जब हो जाते हैं, 50-55 साल की में आ जाते हैं, तब हमारे लिए होता है कि हमारे बच्चे सही जगह सेटल हो जाए अपने करियर में, ये हमारी इच्छाएं हैं। और अगर हमारे बच्चे सफल हो जाते हैं, कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, अच्छा करियर बना लेते हैं, तो यही मेरे लिए सफलता की परिभाषा हो जाती है। अब मैं 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, अब मेरी अपेक्षा क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं, अपने हाथ पांव मेरे चलते रहें, अपना काम मैं खुद कर पाऊं, बस यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब हम सफल हैं। अब 70-75 साल की एज हो जाती है तो अगेन वही आ जाता है कि नॉट टू यूरिनेट इन पैंट्स बिकम द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। यानी मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि समय के साथ साथ हमारी कुछ इच्छाएं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और बदलती रहती हैं। मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि मैं सफल हूं। सफलता की कोई डेफिनेशन मैं पैसे से रिलेटेड या मैं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड वहां पे नहीं करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मेरी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम में, और अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं तो मैं मानता हूं कि मैं सफल हूं, सक्सेसफुल हूं। अगर नहीं पूरी होती हैं तो मैं मानता हूं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि मेरी इच्छाएं का पूरा होना मेरे लिए सक्सेस है, अब हम देखते हैं कि हमारी इच्छाएं किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। अब आप ऐसे समझें, जैसे मेरी इच्छा है कि मेरे इस कमरे में धूप आए या सनलाइट आए, राइट? तो अब यही मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो जाएगी कि अगर मेरे कमरे में धूप आती है तो मैं बोलूंगा कि मेरी इच्छा पूरी हुई, आई एम सक्सेसफुल। अगर नहीं आती है तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट सक्सेसफुल। अब इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? इसके लिए मुझे पर्दे हटाने होंगे, खिड़कियां खोलनी होंगी ताकि धूप अंदर आ सके, राइट? और क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने पर्दे हटाए और खिड़कियां खोल दी तो क्या ये गारंटी है कि धूप अंदर आ ही जाएगी? हो सकता है मेरा मन पर्दे हटाने का रात को किया हो सकता है बादल हो सकता है बरसात का मौसम हो सकता है कोई बड़ा ऊंचा पेड़ है जो सूरज की रोशनी को रोक रहा है, कोई घर सामने बन चुका है जो ऊंचा है जो रोक रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं
जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं। पर्दा हटाना और खिड़की खोलना ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन सूरज का लाना या बाकी जो मैंने बातें कही, ये सब चीज़ें अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं, मेरे कंट्रोल में तो चीज़ें नहीं हैं ये। अब मेरी जो सक्सेस है, कमरे में धूप आना, ये किस पर डिपेंड करता है? ये दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो मेरे कंट्रोल में है उन पर और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उन पर। यानी अगर मैं सब कहूं कि हमारी जो सक्सेस एक पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कब होती है? जब मैं अपने कंट्रोल फैक्टर्स पर 100% काम करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं। आप सोचिए कि मैं मन में तो सोच रहा हूं कि इस कमरे में मुझे धूप चाहिए, लेकिन मैं आलस कर रहा हूं पर्दा खोलने के लिए, खिड़कियां खोलने के लिए। तो इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि अगर मैं पर्दे नहीं हटाऊंगा तो कमरे में धूप नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी सूरज की किरण मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर नहीं आती है। यानी क्या हुआ? जो अनकंट्रोल फैक्टर्स हैं उन पे तो मेरा कोई बस है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सक्सेस गारंटी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कब होती है? जब मैं उन कामों पर पूरा 100% पुरुषार्थ करता हूं, मेहनत करता हूं जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे पर्दा हटाना और खिड़कियां खोलना इस एग्जाम्पल में। और एग्जाम्पल से आप देखें, एक किसान है, उसको बढ़िया फसल चाहिए, उसने बीज बोए हैं, अब उसे फसल चाहिए, यही उसकी सक्सेस की डेफिनेशन है, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन है उसकी। अब किसान के कंट्रोल फैक्टर्स क्या हैं? कंट्रोल फैक्टर्स ये हैं कि वो सही बीज का चुनाव कर सकता है, सही खुदाई करेगा, खाद पानी सही देगा, बीज को प्रोटेक्शन सही देगा, जब उसमें छोटे अंकुर आने लगेंगे तो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, यही तो उसके कंट्रोल में है। लेकिन कभी सूखा पड़ सकता है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। कभी बारिश ज़्यादा आ सकती है, गलत टाइम पर आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, कोई जानवर उसको चर सकता है जब उसमें स्प्राउट आना शुरू हो गया, फसल चोरी हो सकती है, फसल में आग लग सकती है। ये कितने सारे फैक्टर्स हैं जो किसान के कंट्रोल में नहीं है। सक्सेस उन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, और सक्सेस उन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है जो किसान के कंट्रोल में है। अब अगर एक किसान अपने कंट्रोल के फैक्टर्स पर 100% काम करता है, पूरा पुरुषार्थ करता है, पूरा एक्शन करता है, मेहनत करता है, तब उसके सफल होने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है। और एक किसान है जो कि अपना काम नहीं कर रहा और बस बैठा हुआ है कि बरसात सही टाइम पर आए, सही क्वांटिटी की बरसात हो, सब कुछ ठीक ठाक होता रहे, तो उसकी जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब अपनी लाइफ में देखें तो अभी तक हमने ये एनालाइज किया कि किसी भी मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा होने के लिए 2 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। वो फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, और वो फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। अगर मैं अपने कंट्रोल फैक्टर्स पर 100% काम करता हूं और अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स की बिल्कुल चिंता नहीं करता हूं, तो सक्सेस की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। राइट, दिस इज अ सिंपल रूल। अब हम अपनी लाइफ में देखें कि हम क्या करते हैं, कितना समय हम लगाते हैं उन फैक्टर्स पर सोचने के लिए जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक किसान बैठा सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत समय पर बरसात आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात आए ही ना और सूखा पड़ जाए। अब वो क्या कर रहा है? बैठा हुआ सिर्फ उन बातों के बारे में बात सोच रहा है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, और समय तो लिमिटेड है। जिस टाइम पे वो अपना पुरुषार्थ कर सकता था, अपना बेस्ट एफर्ट कर सकता था कंट्रोल फैक्टर्स के ऊपर, उसने वो नहीं किया। एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम्स आने वाले हैं, अब उसके मन में उसके लिए पढ़ाई करना, अपने आप को तैयार करना, रेगुलर पढ़ते चले जाना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, यही तो उसके कंट्रोल में है। लेकिन एग्जाम के टाइम पर उसकी तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, एग्जामिनेशन पेपर स्ट्रिक्ट आएगा या डिफिकल्ट आएगा, अब ये सारे फैक्टर्स तो उसके कंट्रोल में नहीं है। और बच्चा बैठा हुआ इस चीज से डरता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यानी अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स पर हम इतना ज्यादा समय लगाते हैं जिनके सोचने से भी कुछ सॉल्यूशंस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हम एक अननोन फियर में, एक परफॉर्मेंस प्रेशर में जाते चले जाते हैं, और उसकी वजह से हम उन फैक्टर्स पर भी एफर्ट नहीं करते हैं जो कि मेरे लिए कंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं। एक बच्चा
अगर इस बात की चिंता छोड़ दे कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, बस वो ये कहे कि मुझे सिर्फ अपने काम पर पूरा मेहनत करनी है, अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, नोट्स बनाने हैं, जो भी मुझे करना है, अपनी मुझे बेस्ट तैयारी करनी है कि जो मेरे कंट्रोल में वो मैं बेस्ट करता हूँ। और मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि उस दिन आखिरी दिन में क्या चीज़ें होंगी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेट मी नॉट फोकस एट ऑल ऑन दैम। और जब इस अप्रोच से चलता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कितने बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि परफॉर्मेंस प्रेशर से परेशान है, उनको ये डर है, फियर ऑफ फेलियर है कि अब मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अब इस डर की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़े बिना तो आप फेल हो ही जाएंगे। अब कैसे एक विशियस सर्कल में फंसते चले जाते हैं। और दूसरा देखें आप, हम कितने सारे लोगों के पास जाते हैं फ्यूचर को जानने के लिए, पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पामिस्ट के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टैरो रीडर्स के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे सक्सेस सही में मेरे भाग्य में है कि नहीं है। अनकंट्रोल फैक्टर्स तो ये भी नहीं बदल पाएंगे। आप सोचें, जिनके पास आप जा रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, देखने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। लोग तो मंत्र भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, ग्रह शांति भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं ताकि मुझे सफलता मिल जाए। और जिस पंडित से हम करा रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में सफल हुआ है? क्या उसको उसकी हर इच्छा पूरी हुई है? ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है। अब हम जो उस डरे हुए हैं, हमारे डर का फिर बहुत सारे लोग शोषण करते हैं। एक सिंपल सा विज्ञान है, एक सिंपल सी चीज है कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कुछ फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए सफलता एक संभावना है। मैं अपना बेस्ट करता चलूं, करने का मैं मजा लूं, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा वो ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे। अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हम उसके बाद नहीं जानते कि लाइफ को हम और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या डिसीजंस ले सकते हैं, क्या बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं? नहीं, अपने आप को इतना कम मत आंकें। राइट। सो मैं इसको पहले ही दिन में ये डालना चाहता हूं कि जब आप सही इच्छाएं कर रहे हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाके पैशन बना रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भी ये याद रखें कि कुछ अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे। उनकी हम बिल्कुल चिंता ना करें, अपनी मेहनत करें, अपने उन फैक्टर्स पर काम करें जो मेरे कंट्रोल में है, और उसके बाद सक्सेस की पॉसिबिलिटी सिर्फ मैक्सिमम हो जाती है। मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही है। अगर मैं कंट्रोल फैक्टर्स पे काम करता हूं तो मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं अपने कंट्रोल फैक्टर्स पे काम नहीं करता हूं तो मेरे सक्सेस की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बस इतना सा सिंपल सा रूल है, इसको बस याद रखें और मेहनत करते चलें। और जैसा मैंने कहा कि सक्सेस में अनकंट्रोल फैक्टर्स आने की वजह से मेरा पूरी मेहनत पुरुषार्थ करने के बावजूद भी हो सकता है कि रिजल्ट सक्सेसफुल ना आए। उस सिचुएशन में हम क्या करें, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्कर दी सक्सेस में हम लोग सिर्फ एक ही गारंटी करते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आप दुखी नहीं हो सकते हैं। वी गारंटी यू एन अनकंडीशनल हैप्पीनेस। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपने कस्टमर रिव्यूज भी देखे हैं, उनका लिंक मैंने अटैच कर रखा है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको देखें, आपको पता लगेगा हमारी क्या कमिटमेंट्स हैं, क्लाइंट्स क्या फेस कर रहे हैं, क्या फील करते हैं हम लोगों से मिलने के बाद। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से चैलेंज फेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रीज़न है जो कि आपको एंग्जाइटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, एंगर इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, या कोई भी रीज़न है अनहैप्पीनेस का, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पहले सेशन में मैं आपकी डिटेल्स लूंगा और उसके बाद एक 7 डायमेंशनल अप्रोच को पकड़ते हुए हम लोग आपको अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आपको मन में कोई विचार है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट लिखकर इसमें पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर मैं हर सैटरडे रात 9 से 10 तक आता हूँ लाइव, उसमें आप मेरे से मिलकर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो भी आपका एक छोटा सा मैसेज मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।